मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बरोला, एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। मैं आज आपको शैवालों का वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा। शैवाल शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग लीनियस ने पादपों के वर्गीकरण में किया था। उन्होंने अपनी वर्गीकरण पद्धति के 25वें संवर्ग क्रिप्टोगेमिया में लाइकेन तथा लिवरवर्ट के साथ शैवालों को भी सम्मिलित किया था। 18वीं शताब्दी के अंत में A.L.D. जुस्सू 1789 ने शैवालों को अन्य पादपों से पृथक किया। 20वीं शताब्दी के पूर्व शैवालों का वर्गीकरण उनमें दिखाई देने वाले रंग के आधार पर 4 प्रमुख वर्गों में किया जाता था। साइनोफाइसी वर्ग नील हरित शैवाल, क्लोरोफाइसी हरित शैवाल, फियोफाइसी भूरे शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल। इस तरह से 4 वर्गों को उनके थैलस में पाए जाने वाले रंग के आधार पर वर्गीकृत किया गया। डायटम्स उस समय फियोफाइसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जैंथोफाइसी वर्ग को क्लोरोफाइसी से पृथक कर दिया गया। 20वीं शताब्दी में शैवालों की संरचना, जनन विधियों तथा जैव क्रियात्मक प्रक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन हुआ। इस शताब्दी में प्रस्तुत वर्गीकरण पद्धतियां शैवालों के निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर दी गई थी। प्रकाश संश्लेषी वर्गणों की प्रकार, मात्रा तथा उनका रासायनिक संगठन, संचित भोज्य पदार्थ की रासायनिक प्रकृति, कोशिका संगठन, स्पष्ट केंद्रक की उपस्थिति या अनुपस्थिति, कोशिका भित्ति की संरचना व संगठन अथवा भित्ति अवयवों की रासायनिक प्रकृति, कशाभिकाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति, संख्या, स्थिति एवं प्रकार, प्रजनन की विधियां, जीवन चक्र का प्रकार। इस प्रकार से इन लक्षणों के आधार पर शैवालों का वर्गीकरण दिया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस में स्मिथ का क्लासिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्मिथ का वर्गीकरण तंत्र। G.M. स्मिथ 1955 ने शैवालों की कायिक तथा जनन कोशिकाओं के कार्य की लक्षणों तथा आवास के आधार पर इन्हें प्रभागों में विभक्त किया। उन्होंने लक्षणों में समानता दर्शाने वाले जैसे कोशिका भित्ति की संरचना, कशाभिका तथा संचित भोज्य पदार्थ एवं वर्णक संगठन कई वर्गों को एक प्रभाव में रखा। अतः प्रभागों की संख्या वर्गों से कम होती है। इस प्रकार स्मिथ ने शैवालों को 7 प्रभागों तथा 13 वर्गों में विभाजित किया था। इसके अतिरिक्त 2 समूहों क्लोरोमोनेडेल्स तथा क्रिप्टोफाइसी को इन 7 प्रभागों से पृथक अनिश्चित वर्गीकृत स्थिति में रखा था। स्मिथ के वर्गीकरण की रूपरेखा निम्न प्रकार है। प्रभाग क्लोरोफाइटा
जिसमें क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी वर्ग को रखा गया था। यूग्लिनोफाइटा यूग्लिनोफाइसी क्लास, पायरोफाइटा में डेस्मोफाइसी और डाइनोफाइसी क्लास को रखा गया था। क्राइसोफाइटा वर्ग प्रभाग, जिसमें वर्ग क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी और बैसिलियोफाइसी को रखा गया। प्रभाग 5 फियोफाइटा, इसमें वर्ग आइसोजनरेटी, हिटेरोजनरेटी और साइक्लोस्पोरी 3 वर्गों को रखा गया था। प्रभाग साइनोफाइटा, इसमें मिक्सोफाइसी वर्ग को रखा गया। प्रभाग रोडोफाइटा, इसमें रोडोफाइसी वर्ग को रखा गया। अनिश्चित वर्गीकृत स्थिति के शैवाल समूह क्लोरोमोनेडेस और क्रिप्टोफाइसी को इनसे अलग रखा गया। अब हम बात करते हैं प्रभाग क्लोरोफाइटा की, जिसके निम्न प्रकार से लक्षण हैं। मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी होते हैं और इस प्रकार से इसमें लवक क्लोरोप्लास्ट के रूप में उपस्थित होते हैं। संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में पाया जाता है। चल कोशिकाएं दीर्घ कशाभिकाएं समान लंबाई की तथा प्रतोद प्रकार की होती हैं। सामान्यतः अलवणीय जल यदा कदा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। क्लोरोफाइटा को 2 वर्गों में बांटा गया है। क्लोरोफाइसी, जिसके लक्षण निम्नलिखित हैं। थैलस एक कोशिका समंडलीय तंतुल या आभासी मृदुत के प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु के द्वारा। लैंगिक अंग तुलनात्मक रूप से सरल संरचना के होते हैं तथा प्रोटोनिमा की अनुपस्थिति होती है। स्मिथ ने क्लोरोफाइसी को 12 गणों में विभक्त किया। क्लोरोफाइसी के मुख्य उदाहरण हैं वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, कॉलियोपीड, उडोगोनियम, क्लेडोफोरा आदि। वर्ग कैरोफाइसी। थैलस बहुकोशिक एवं बड़ा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु अनुपस्थित पाए जाते हैं। लैंगिक जननांग जटिल प्रकार के होते हैं। प्रोटीनिमा का निर्माण होता है। कैरोफाइसी वर्ग में केवल एक गण कारेल्स है। प्रमुख उदाहरण कारा और नाइटेला इसमें रखे गए हैं। प्रभाग यूग्लिनोफाइटा। मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए तथा बीटा कैरोटीन होते हैं। शुकाय एक कोशिक होता है तथा कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है। संचित भोज्य पदार्थ पैरामाइलम, स्टार्च तथा वसा के रूप में संचित होता है। कशाभिका उपस्थित होती हैं। जनन सामान्यतः कोशिका विभाजन या विखंडन द्वारा होता है। सामान्यतः अलवणीय जल में इसके सदस्य पाए जाते हैं। इस प्रभाग में केवल एक वर्ग सम्मिलित किया गया है, यूग्लिनोफाइसी। इसका मुख्य उदाहरण यूग्लिना। इसी प्रकार स्मिथ ने प्रभाग 3 पायरोफाइटा। मुख्य वर्ण क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन एवं जेंथोफिल्स होते हैं। भोजन स्टार्च व तेल के रूप में संचित होता है। चल कोशिकाएं द्विकशाभिक होती हैं। कोशिका भित्ति
दृढ़ तथा अनुप्रस्थ व अनुधैर्य खांच युक्त होती है। लैंगिक जनन पायरोपाटा में दुर्लभ पाया जाता है तथा सामान्यतः समुद्री आवास में सदस्य पाए जाते हैं। पायरोफाटा में दो वर्ग सम्मिलित किए गए हैं। डेस्मोफाइसी, प्रमुख उदाहरण डेस्मेरेशिया, और वर्ग डायनोफाइसी, प्रमुख उदाहरण डायनोफाइसिस। इसी प्रकार प्रभाग 4 क्राइसोफाइटा, मुख्य वर्णक कैरोटीन तथा जेंतोफिल एवं क्लोरोफिल होते हैं। इनका रंग क्लोरोफाइटा शैवालों की तुलना में हल्का हरा होता है। चल कोशिकाएं एकल या द्विकशाभिक होती हैं। थैलस एक कोशिक, नेवय रूपी अथवा तंतुल प्रकार का होता है। संचित भोजन तेल तथा ल्यूकोसिन के रूप में पाया जाता है। लैंगिक जनन समयुग्म की या विषम युग्म की प्रकार का होता है। विभिन्न आवासों जैसे अलवणीय जल, समुद्री या स्थलीय आवासों में इसके सदस्य वृद्धि करते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रभाग में 3 वर्गों को सम्मिलित किया गया है। वर्ग क्राइसोफाइसी, मुख्य वर्णक फाइकोक्राइसिन के कारण भूरे नारंगी रंग के होते हैं। चल कोशिकाएं द्विकशाभिकी तथा दोनों समान लंबाई की होती हैं। पायरोनॉइड समपिंड उपस्थित होते हैं। संचित भोजन क्राइसोलेमेरिन एवं ल्यूकोसिन के रूप में संचित होता है। इस वर्ग में 3 गण सम्मिलित किए गए हैं, जिनके प्रमुख उदाहरण क्राइसोकोकस, क्राइसोस्फेरा, क्राइसोक्लोनियम आदि इस वर्ग में रखे गए हैं। वर्ग सेकंड जेंतोफाइसी, क्राइसोफाइटा प्रभाग में वर्ग जेंतोफाइसी के लक्षण निम्नलिखित हैं। मुख्य वर्णक जेंतोफिल, पायरोनॉइड्स अनुपस्थित होते हैं। संचित भोजन तेल बूंदों या ल्यूकोसिन के रूप में पाया जाता है। कशाभिकाएं द्विकशाभिक तथा कशाभिकाएं असमान लंबाई की होती हैं। लैंगिक जनन सामान्यतः समयुग्म की प्रकार का होता है। जेंतिफाइसी को 4 गणों में विभक्त किया गया है। विभाग वर्ग के प्रमुख उदाहरण ट्राइबोनिमा, बोटेडियम तथा बाउचीरिया आदि हैं। वर्ग 3 बेसिलियोफाइसी, इसमें डायटम सम्मिलित हैं, जिनमें मुख्य वर्णक जेंतोफिल और जिसमें डाइटोजेंथिन तथा डाइटिनोजेंथिन उपस्थित होते हैं। पायरोनॉइड्स उपस्थित होते हैं। संचित भोजन वसा तथा वोल्यूटिन ग्लोब्यूल्स के रूप में संचित रहता है। कोशिका भित्ति सिलिकायुक्त तथा द्विकपाटीय होती है। इस वर्ग में 2 गण सम्मिलित किए गए हैं। वर्ग के प्रमुख उदाहरण पिन्यूलेरिया, साइक्लोटेला आदि इस वर्ग में रखे गए हैं। प्रभाग 5 फियोफाइटा, मुख्य वर्णक फ्यूकोजेंथिन, जिसके कारण ये भूरे रंग के होते हैं। प्रारूपिक पायरोनॉइड्स अनुपस्थित, कुछ में उपस्थित होता है।
संचित भोजन माइनिटोल अथवा लैमिनेरिन स्टार्च के रूप में संचित होता है। जनन कोशिकाएं द्विकशाभिकी कशाभिकाएं पार्श्व तथा असमान होती हैं। लैंगिक जनन समयुग्म की, असमयुग्म की अथवा अंडयुग्म की प्रकार का होता है। सामान्यतः समुद्री जल में इनके सदस्य पाए जाते हैं। स्मिथ ने इस प्रभाव को जीवन चक्र के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया है। वर्ग फर्स्ट, आइसोजनरेटिव। इस वर्ग के सदस्यों में समाकृतिक पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इस वर्ग में 5 गण सम्मिलित हैं। प्रमुख उदाहरण एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, कटलेरिया आदि। वर्ग सेकंड, हीटेरोजनरेटिव। इस वर्ग के शैवालों में विषमाकृतिक पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इस वर्ग में 6 गण सम्मिलित किए गए हैं। प्रमुख उदाहरण लैमिनेरिया, डेस्मेरिस्टिसिया आदि। वर्ग 3, साइक्लोस्पोरी। इस वर्ग में पीढ़ियों का एकांतरण नहीं होता है तथा जीवन चक्र डिप्लॉन्टिक प्रकार का होता है। इस वर्ग में 1 गण फ्यूकेल्स, उदाहरण स्वरूप फ्यूकस, सार्गेशम आदि को रखा गया है। प्रभाग 6, साइनोफाइटा। प्रमुख वर्णक सी फाइकोसाइनिन तथा सी फाइकोइरिथ्रिन होते हैं। कोशिका संगठन प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। संचित भोजन ग्लाइकोजन या साइनोफाइसिन स्टार्च के रूप में संचित होता है। कशाभिकाएं अनुपस्थित, लैंगिक जनन अनुपस्थित, अलवणीय जलीय, समुद्री तथा स्थलीय सभी आवासों में पाई जाती हैं। इस वर्ग में मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी वर्ग को रखा गया है। इस वर्ग में 5 गण सम्मिलित रूप से इस वर्ग के प्रमुख उदाहरण हैं ऑसिलेटोरिया, नोस्टॉक, क्रूकोकस, कैमेसाइफोन आदि। प्रभाग 7, रोडोफाइटा। प्रमुख वर्णक आर फाइकोइरिथ्रिन तथा आर फाइकोसाइनिन होते हैं। संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। कायिक व जनन कोशिकाओं में कशाभिकाओं का अभाव होता है। जननांग विकसित प्रकार के तथा जनन विषम युग्म की प्रकार का होता है। अधिकतर जातियां समुद्री आवास में पाई जाती हैं। इस प्रभाग में एक वर्ग सम्मिलित है, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। उपवर्ग फर्स्ट, बेंजियोइडी। इसमें 1 गण सम्मिलित है, बेंजियल्स। प्रमुख उदाहरण बेंजिया, पोरफायरा आदि। उपवर्ग सेकंड, फ्लोरिडी। इसमें 6 गणों में विभक्त किया गया है, जिसके प्रमुख उदाहरण बैट्रोकोस्पर्मम, नेमेलियन, गैलिडियम, ग्रेसिलेरिया तथा पॉलीसाइफोनिया आदि पाए जाते हैं। इस प्रकार से स्मिथ के क्लासिफिकेशन में 7 प्रभाग रखे गए हैं तथा दो अनिश्चित वर्गीकृत स्थिति के शैवाल समूह क्लोरोमोनेडेल्स और क्राइसोफाइसी रखे गए हैं।